अनंत वर्णान दंसन भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से किया जाने वाला कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत संसार का कारण भी है। ऐसे मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव प्रभाव से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी परिणति को मग्न करना, इसी को अर्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वरूप को समझाया है। यहाँ पर नियम सारजी ग्रंथ चल रहा है, उसकी चर्चा चौथे अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है, जिसमें मुनिराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा आई है।
यहाँ पर पंच महाभारत पंच समिति की चर्चा पूर्ण होने के बाद तीन गुप्ती का स्वरूप चल रहा है, जिसमें वचन गुप्ती, मन गुप्ती को अपन ने व्यवहार से और निश्चय से समझा है। अभी यहाँ पर काय गुप्ती की चर्चा चलती है। निश्चय से काय गुप्ती किसे कहना, व्यवहार की चर्चा हो चुकी है। देखिएगा गाथा 70 में इसमें काय गुप्ती का स्वरूप आया है। अपन उस पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा और पूज्य गुरुदेव श्री ने इस गाथा का किस प्रकार से खुलासा किया है उसको अपन पढ़ते हैं। कायिक क्रिया निवृत्त कायो सर्व तन की गोप्य है, हिंसा जिसे निवृत्त भी होती नियत तन गोप्य है। आचार्य कुलकुल देख लेते हैं, काय क्रियाओं की निर्वर्ती रूप काय उत्सर्ग शरीर संबंधी गुप्ती है, काय गुप्ती है, अथवा हिंसादि की निर्वर्ती को शरीर गुप्ती कहा है। काय क्रियाओं की निर्वर्ती रूप यानी काय के प्रति, शरीर के प्रति जो शुभ अशुभ परिणाम हुआ करते हैं, समझ नहीं आप, उसकी निर्वर्ती, समझ नहीं आप, उसका नाम काय उत्सर्ग है। काय के प्रति जो हमारा राग होता है, उस राग को त्याग करना, उससे निर्वर्ती करना। समझे, काय तो परद्रव्य है, शरीर जो है वह परद्रव्य है, पर परद्रव्य के प्रति जो हमारा राग होता है उसका त्याग करना। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ में आया भैया, उसमें ममत्व करना, उसमें एकत्वपना स्थापित करना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे निश्चय से काय उत्सर्ग कहते हैं। समझ गए आप, काय उत्सर्ग का मतलब यही नहीं है कि मात्र 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया और हमारा हो गया काय उत्सर्ग। समझ में आया, वह काय उत्सर्ग नहीं है। काय उत्सर्ग किसे कहते हैं, शरीर के प्रति होने वाले जो एकत्व बुद्धि ममत्व परिणाम है उनकी निर्वर्ती करना। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि स्वयं ज्ञान काया स्वरूप है, उसमें अपनापन स्थापित करना। मैं भैया आज तक हमने काय उत्सर्ग नहीं किया है, समझ गया भैया। शरीर के प्रति जो ममत्व है, राग है, वह टूटना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में वह ममत्व चला जाना, ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है, जो ममत्व अज्ञानी जीव एकत्व बुद्धि जो शरीर के साथ में कर रहे थे, वह ट्रांसफर होकर अंदर जो ज्ञान रूपी खाया है उसके साथ ट्रांसफर हो जाता है। समझ में आया भैया, उसका नाम काय उत्सर्ग है। मौसी, हाँ, ट्रांसफर करना आता हो वही धर्म कर सकता है। अपने ममत्व परिणाम को परद्रव्य के साथ में ना करते हुए अपनी आत्म वस्तु है उसके साथ में ममत्व कीजिए, उससे प्रेम कीजिए। पर पदार्थों से प्रेम करने से तो आपकी पर्याय में दुख की पर्याय उत्पन्न होगी। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में ममत्व करने से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां होती हैं उनका पर्याय में व्यक्ति हो जाती है, इसी को धर्म कहते हैं। भाई साहब, आत्मनिर्भरता बनना सीखो। अनंत काल हो गया, आत्मा की पर्याय पराधीन ही बनी हुई है।
इसीलिए उसकी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। तो मैं भैया पर द्रव्यों से प्रेम करता है भाई साहब। प्रेम करना बुरी बात नहीं है, पर किसके साथ में प्रेम करना? प्रेम करने का निषेध नहीं किया जा रहा है। प्रेम तो करना पर अपनी वस्तु में करना। क्या भाई साहब? अनंत काल हो गया है, अपनी आत्मा के साथ प्रेम नहीं किया है। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए है भाई साहब। अपने आत्मा है, जिसने अपने आत्मा से प्रेम किया उसका सारे जगत से प्रेम उड़ गया। क्या हो गया भाई साहब? एक म्यान में तो 2 ही तलवारें रही, एक म्यान में 2 तलवारें रहेंगी कि एक ही रहेगी। चेतन और संसार। पर द्रव्यों से प्रेम करोगे तो पर्याय में दुखी होगे। अपने आत्मा से प्रेम करोगे तो अभी आप सुखी हो जाओगे। आपका सुखी होने के लिए किसी ने रोका थोड़ा मैं, कोई रोकता थोड़ा मैं। हम अज्ञानता से परद्रव्य से प्रेम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उसका फल तो भाई साहब निगुध है। परद्रव्य से प्रीति जो है संसार वो ताको फलगत चार में समझ में भैया। परद्रव्यों से प्रेम करना आत्मा के लिए गले की फांसी है। परद्रव्यों से प्रेम करना आत्मा के लिए बहुत बड़ी फांसी है। अपने आत्मा से प्रेम करेगा तो अभी ये आत्मा निराकुलता रूप होता हुआ अत्यंत सिद्ध पर्याय प्रकट कर लेगा। ऐसा आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं। तो यहाँ कहते हैं काय क्रियाओं की निर्वर्ती काय उत्सर्ग शरीर संबंधी गुप्ती है। तो आप काय उत्सर्ग बहुत करते हो भैया। काय उत्सर्ग पढ़ो, मोबाइल में मुकाल मंत्र पढ़ो है भाई साहब, समझ में आया? वह काय उत्सर्ग नहीं है। ज्ञानी हमें समझाते हैं काया के प्रति जो तुमने राग कर रखा है, जो एकत्र बुद्धि करते हो उससे निर्वर्ती करना। अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के साथ एकत्र बना स्थापित करना, उसका नाम भाई साहब काय उत्सर्ग है। क्या काय क्रियाओं की निर्वृत्ति काय उत्सर्ग है, शरीर संबंधी गुप्ती है। वह आचार्य कुनकुन देव कहती ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है। अथवा हिंसा की निर्वृत्ति को शरीर गुप्ती कहते हैं। ये तो आचार्य कुनकुन देव ने हमें यहाँ बताया। अब इसी गाथा के ऊपर पूज्य जो है परम परमधारी देव मुनिराज वे हमें समझाते हैं टीका में। यह निश्चय शरीर गुप्ती के स्वरूप का कथन है। सर्व जनों को काय संबंधी बहुक्रिया होती है सभी जीवों को होती है भाई। शरीर लगा हुआ नादि काल से, समझ में आया भैया? यहाँ अत्यंत सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है, समझ में आया भैया? यहाँ पर सांसारिक जीवों की बात है। सर्व जीवों को काय संबंधी बहुक्रिया होती है। उनकी निर्वर्ती है वैसा, उनकी निर्वर्ती सो काय उत्सर्ग है। उस काया के प्रति जो संकल्प विकल्प जो पर्याय में हुआ करता है उससे निर्वर्ती करना है। समझ में? काया तो भिन्न द्रव्य है, वह तो जड़ है। काया के प्रति जो हमारे संकल्प और विकल्प जो 24 घंटा चला करते हैं उससे निर्वर्ती की बात की जा रही है। उसके त्याग की बात की जा रही है। उसका नाम काय उत्सर्ग है। वही गुप्ती अर्थात काय गुप्ती है। अथवा 5 स्थावरों की और 300 की हिंसा निर्वर्ती। समझ गए आप? हो गई, सबसे निर्वर्ती हो जाएगी। जहाँ आत्मा का परद्रव्य के साथ संबंध टूट गया, अपने आप को भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा देखा, वहाँ सभी जीव चाहे 1 इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी वह जो है भगवान स्वरूप नजर आते हैं। समझे ना आप? उनके प्रति जो दया का परिणाम होता है वह शुभ राग है, उससे भी निर्वर्ती करना। समझे आप?
5 स्थावरों के तरसों की हिंसा निर्वर्ती सो काय उगती है। जो परम संयम धर परम जिन योगीश्वरों अपने चैतन्य रूप शरीर में अपना चैतन्य रूपी शरीर है उसमें अपने चैतन्य रूप शरीर से प्रविष्ट हो गए हैं। अपने ज्ञायक रूप परमात्मा में जो पर्याय अपने आप को चेतनेश्वर भगवान आत्मा देखती है, समझ गए भैया, प्रविष्ट हो गई है, चैतन्य रूप शरीर से प्रविष्ट हो गई है। उनकी अपरिस्पंदन मूर्ति की अकंप दशा ही निश्चय की काय होती है। समझ गए आप। अब इसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से अपना यहाँ चर्चा चल रही है, कल जहाँ अपन ने छोड़ा था उन्हें आज वहाँ से प्रारंभ करते हैं। देखिएगा पेज नंबर 208 पर यह चर्चा है। काय उत्सर्ग 2 से 8 पृष्ठ पर अंतिम पैराग्राफ है। काय उत्सर्ग इक्वल टू काया का उत्सर्ग है, समझ रहे आप। काया का उत्सर्ग है। आत्मा में शरीर नहीं है और शरीर की क्रिया की ओर का झुकाव वाला भाव भी आत्मा में नहीं है। क्या है? अपनी चैतन्य वस्तु है, शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है, उसमें शरीर नहीं है। शरीर जड़ है, परद्रव्य है। क्या है? शरीर जड़ है और परद्रव्य। समझ में आ भैया। वह जानने देखने की शक्ति से रहित है। आत्मा के लिए स्वयं होगा कि पर होगा? पर। पापा, आत्मा के लिए शरीर स्वयं है कि पर है? पर है। जड़ है, शरीर पर है। वह आत्मा में नहीं है और शरीर की क्रिया की ओर का झुकाव वाला भाव भी आत्मा में नहीं है। झुकाव वाला भाव का मतलब ये है कि आत्मा शरीर का लक्ष्य करके जो आत्मा में रागादिक परिणति होती है, समझ में आया? 24 घंटा हमारा ज्ञान कहाँ झुका रहता है? पर में झुका रहता है। 24 घंटा हमारा ज्ञान किधर झुकता है? पर में। अपने शरीर के प्रति झुका रहता है। कहाँ झुका रहता है? झुकना चाहिए था अंदर में चेतनेश्वर रूपी जो काया है। 24 घंटा हम शरीर की सेवा में लगे रहते हैं, उसी का नाम भाई साहब झुकना है। झुकना यानी क्या? 24 घंटे जो है मुर्दे की सेवा किया करते हो। समझ में आया? वही वास्तव में राग की पर्याय है। किसकी चौकीदारी करते हो भाई साहब? जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया। किसकी चौकीदारी करते हो आप? शरीर और शरीर से, दर्शन से, ज्ञान से, चारित्र से, वीर से है भाई साहब। ये चौकीदारी जो की जा रही है, शरीर के प्रति जो प्रेम किया जा रहा है, वही तो शरीर के प्रति चौकीदारी है, वही तो शरीर के प्रति राग है। और इसका झुकाव जब ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो जाता है, तब उसकी पर्याय में काय उत्सर्ग हो जाता है। क्या? किसके प्रति झुकना? व्यवहार में देव नाम के बहुत से देव हैं। देव नाम के बहुत से देव चल रहे हैं, पर किनके सामने अपना माथा झुकाना? इतना तो विवेक करते हो ना। बाहर में तो हम चतुर हो जाते हैं, पर अंदर में बेवकूफ बनी रहती है। क्या कहा? बाहर में तो अरिहंत भगवान के अलावा किसी के आगे सिर नहीं झुकता है। इतनी चतुराई तो आई, तो थोड़े से और समझदारी पैदा कर लो कि अरिहंत भगवान किसकी तरफ झुके हुए हैं। अपनी आत्मा। ये बात गौतम गणधर को गले में बैठ गई। ऐसी धारा उनके अंदर चली गई कि भाई साहब 4 ज्ञान के धनी हो गए। वो 3 लोक के नाथ को सब इंद्र
देवगति के देव हैं, इतने भावलिंगी संत बैठे हुए हैं, वे सब अनंत परमात्मा की तरफ देख रहे हैं, वे सब अनंत परमात्मा की तरफ झुक रहे हैं। पर गौतम वर्धन ने देखा कि ये तो भाई कोई अद्भुत चीज है अंदर में, भगवान तो अपने भगवान स्वरूपी भगवान आत्मा के प्रति झुक रहे हैं। कहाँ झुक रहे हैं वे? समझदार हो गए वे। क्या कहा? इतने में उनका आत्मा का कल्याण हो गया। और क्या तिक्रम ही तो लगाना है जैन दर्शन में। जैन दर्शन में क्या करना है भाई साहब? को तिक्रम लगाना नहीं आता है। जिनको तिक्रम जिनको लगाना आता है वे अपना कल्याण कर लेते हैं। कहते हैं आत्मा की क्रिया के संबंध में देखिए, जो शरीर की क्रिया की ओर का झुकाव वाला भाव भी आत्मा में नहीं है। आत्मा में शरीर तो नहीं है, पर शरीर के प्रति उठने वाला जो राग है वह राग की पर्याय भी हमारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में नहीं है भाई साहब। इसीलिए आत्मा की क्रिया के संबंध में जो विकल्प है अथवा शुभ अशुभ राग होता है, उससे निर्वर्ती करके अखंड आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में एकाग्र होना। समझे आप? शरीर के प्रति झुकान छोड़ के शरीर में एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि का त्याग करते हुए है भाई साहब। कैसे होता है त्याग? आप पूछोगे कैसे होता है भाई साहब? जैसे ग्रहण किया वैसे त्याग सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा होता है। सम्यक वेद ज्ञान कैसे होता है? माँ जनवाणी माता के द्वारा यथार्थ वस्तु स्वरूप जब जीव की पर्याय में ज्ञान हो जाता है, निर्णय हो जाता है, तब वह आत्मा शरीर रागादिक के प्रति होने वाली एकत्व बुद्धि को त्यागता हुआ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में एकत्वपना स्थापित करता है। उसी का नाम काय उत्सर्ग है। अच्छी चीज खिलाते हैं अनंत परमात्मा, अच्छी चीज खिलाते हैं साधु परमेष्ठी। अब तुम्हें खाना नहीं आवे तो वो क्या किया जावे? जड़ के पीछे मरे जाते हो 24 घंटे भाई साहब, उसमें क्या मिलने वाला है? उसकी जरा स्वरूप का तो विचार करो। ये शरीर जो है काय का बना हुआ है? मल मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। मैं चैतन्य चिद्रूप चिदानंद रूप जगत दुख रूप, हमें क्या करना? अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। है भाई साहब क्या कहते हैं? हाड़ मास का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना। ऐसी भक्ति होती है ज्ञानियों की, जहाँ शरीर के प्रति एकत्व बुद्धि खत्म हुई, अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ एकत्वपना स्थापित हुआ, वहाँ भक्ति प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानियों को समझ में लिया। ये तो मलमूत्र का घड़ा है, इसमें कितना भी बढ़िया बढ़िया चीजें डालो, क्या निकलने वाला है इसमें? इस प्रकार ज्ञानियों ने सम्यक विज्ञान अपनी पर्याय में प्रकट किया और शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ दिया है। क्या कहा भाई साहब? अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध जोड़ दिया है। उसी का नाम काय उत्सर्ग है। कहते हैं आत्मा की क्रिया के संबंध में जो विकल्प अर्थात शुभाशुभ राग होता है, उससे निर्वर्ती करके रागादिक परिणामों से निर्वर्ती करना, शरीर के साथ प्रेम ना करना। प्रेम करने के लिए है ना तुम्हारे पास में चेतनेश्वर वस्तु है ना, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, उससे प्रेम करो ना। उससे निर्वर्ती करके अखंड
आनंद स्वरूप भगवान आत्मा कि अत्यंतनीय आनंद में एकाग्र हो जाना। बढ़िया चीज खिलाते हैं मुनराज हमको, खाना सीख लो बस केवल। वही सच्चा काय उत्सर्ग है, ऐसा भगवान कहते हैं, फिर मुनराज कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली मृदम। हम तो अनुभव से बोलते हैं कि वस्तु स्वरूप वास्तव में ऐसा ही है। अब देखिएगा अभी चर्चा तस्य सूत्री में आता है कि ताव काया ताव काय ध्यानेणम मोणेणम झानेणम। ध्यान में काया की ओर का, वचन की ओर का, मन की ओर का भी लक्ष्य छोड़ता है। किसका? ध्यान के काल में समझ में, जब अपनी आत्मा का ध्यान जीव करता है भाई साहब, तब काया का वचन का और मन की ओर का भी लक्ष्य छोड़ता है। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संवेद लघुता गुणता गमनता, ये सब अजीब के खेल है भाई साहब। इनमें हमारा नहीं है मेल। ये जड़ है, मैं चेतने सर भगवान आत्मा हूँ भाई साहब। इनसे हमारी शकल बिल्कुल नहीं मिलती है। ध्यान में काया की ओर का, शरीर का हो गया, वचन की ओर का, मन की ओर का भी लक्ष्य छोड़ता है। देखिए काया तो परद्रव्य है, शरीर है, जड़ है, समझे आप। और उसके प्रति जो राग होता है उसको छोड़ने की बात है। किसकी बात है? शरीर तो छूटा हुआ है, शरीर के प्रति वचन, शरीर मन वचन की ओर का राग छोड़कर दिया। क्या कहा है? किसी का गला अच्छा हो भाई साहब, बढ़िया गीत गाता हो, अरे भाई साहब गाने वाले कभी गायक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उनका उपयोग उसी लक्ष्य छोड़ना पड़ेगा मौसी। भैया जब तक अपने आप को गायक देखोगे तब तक तो वह गायक नहीं हो सकते। हाँ तो बन जाओ ना। कौन मना कर रहा है? इसके लिए कहाँ भगवान ने मना किया है? इसके लिए तो भगवान ने मना किया है भाई साहब। बन नहीं सकते मतलब ये है गाने में वचनों में ये परिकी भाषा वर्णना है ये है, और तुम्हें उसमें प्रेम हो गया तो समझ लेना कि भाई साहब तुम कभी भी तुम ज्ञाता पुरुष हो, जानने देखने वाले हो। ऐसा जब तक अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे है भाई साहब, नहीं कहीं ना कहीं ठगाया जाएगा जी। कहते हैं ध्यान में काया की ओर का, वचन की ओर का, मन की ओर का भी लक्ष्य छोड़ता है। समझे ना? मैं तो गायक प्रभु परमात्मा हूँ। तंता मनता वचनता ये सब जड़ के खेल है, इनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा लक्ष्य छोड़कर इस प्रकार तीन बातें आती हैं। अर्थात काया यानी काया वाणी मन, इन तीनों से मैं छूटता हूँ। कैसे छूटता हूँ? अपना निष्ठा अपनी आत्मा में कर दो सो छूट गए। कैसे क्या छूटता हूँ भैया? अरे किंतु अज्ञानी को सूत्र का अर्थ भी नहीं आता। क्या कहा? गुरुदेव श्री समझाते हैं, अपनी चलाए रखता है। यहाँ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव परमात्मा कहते हैं कि काय उत्सर्ग तो उसे कहते हैं कि आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप है, उसमें लीन होकर काया की क्रिया संबंधी विकल्प की वृत्ति का अभाव करना। या अपनी जो आत्म वस्तु है वो आनंद ज्ञान स्वरूप है, उसमें लीन होकर
कौन होता है लीन? पर्याय होती है। आपके पास में क्या नहीं है? सब कुछ है तेरे पास। क्यों भैया? आपके पास में त्रिकालीश्वर भगवान आत्मा भी है और पर्याय भी है, तो देरी किस बात की है? तेरी रुचि की। क्या भाई साहब? जब तक शरीर काया के प्रति रुचि होगी तब तक तुम्हारी पर्याय अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की तरफ नहीं जाएगी। समझ आया भैया? हैं क्या मम्मी? इसीलिए आचार्य कुंकुन देव ने प्रवचन सार जी के ग्रंथ में यह बात लिखी 94 नंबर की गाथा में, समस्त अविद्याओं का मूल क्या है? कि मैं मनुष्य हूँ। क्या है? समस्त अविद्याओं का मूल मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। है भाई साहब? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझा? जब तक ऐसी बुद्धि जागृत नहीं होती है तब तक धर्म की बिल्कुल मत सोच लेना कि मेरे को धर्म हो गया है। बाहर की क्रियाएं भले कितनी भी धार्मिक क्यों ना हो, लेकिन आत्मा की पर्याय का झुकाव अपना जो अंदर में काया ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसमें जब तक एकत्वपना स्थापित नहीं करती है तब तक मोक्ष मार्ग के दरवाजे बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। हाँ भैया? कहते हैं आत्मा आनंद ज्ञान स्वरूप है, उसमें लीन होकर काया की क्रिया संबंधी विकल्प की वृत्ति का अभाव करना शब्द पुरुषार्थ पूर्वक बताया जाता है, हो जाता नहीं है। आप पाप के अड्डे बुद्धि पूर्वक खोलते हो कि खुल जाते हैं? भैया? बुद्धि पूर्वक रसोई घर में भोजन बनाती हो ना कि भोजन बन जाता है? बुद्धि पूर्वक दुकान खोलते हो ना तो धर्म का काम भी बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा। बुद्धि पूर्वक पुण्य के कार्य करते हो तो बुद्धि पूर्वक अपने धर्म भी करना पड़ेगा। तो करना शब्द ये दिया गया है कि राग को छोड़ना और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध बनाना, उसका नाम है पुरुषार्थ। क्या भैया? कहते हैं आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप है, उसमें लीन होकर काया की क्रिया संबंधी विकल्प की वृत्ति का अभाव करना और स्वरूप में स्थिर होकर अर्थात स्वरूप में स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना, वही काय उत्सर्ग है। जैसा हम वेदन मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये झूठा वेदन है। झूठा वेदन कर सकते हो, सच्चा वेदन नहीं कर सकते हो क्या? हैं? झूठा अनुभव तो कर सकते हो पर सच्चा अनुभव नहीं कर सकते हो। ये तो ऐसा हो गया कि बाई जो है दूसरे का भोजन तो बहुत बढ़िया तरीके से बना सकती है पर अपना घर का भोजन नहीं बना सकती है भाई। अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर सकते हो पर आत्मा रूप अनुभव नहीं कर सकते हो भाई साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? जो होने जिसे अनुभव करना आता है, झूठा अनुभव करना आता है, वह सच्चा भी अनुभव कर सकता है। ऐसी उसकी पर्याय में ऐसी लाकायत पड़ी हुई है, योग्यता पड़ी हुई है। तो ज्ञानी कहते हैं स्वरूप में स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना। क्या कहते हैं? किसका वेदन करना? मैं पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप का आनंद का वेदन करना, उसी को काय उत्सर्ग कहते हैं। हम तो शरीर के ऊपर बैठे हुए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने
द्रव दृष्टि दिनेश्वर में 604वें नंबर का बोल अपन पढ़ के आए थे। उन्होंने क्या कहा था कि अनादि काल से तूने आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, और राग के बिना गाड़ी चलाना सीख। क्या कहा था मौसी? अनादि काल से आत्मा के बिना गाड़ी चलाई है, अब राग के बिना गाड़ी चलाना सीखो। है? ये कौन सी गाड़ी है भाई साहब? ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी है। ये राग के बिना गाड़ी चलाना, अपनी गायक प्रभु परमात्मा में अपने पर्याय को स्थापित कर देना। क्या भाई साहब? अनादि काल से शरीर के ऊपर बैठा हुआ है ज्ञान, शरीर रूप अनुभव करता है, कसाई के ऊपर बैठा हुआ है, वो राग की गाड़ी है, वो जो है शरीर की गाड़ी है। अब चलाना चेत में भगवान आत्मा की गाड़ी, तो सम्यक वेद ज्ञान अंदर में उत्पन्न करो। मैं ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। फिर देखो आपकी गाड़ी इतनी बढ़िया मोक्ष मार्ग में चलेगी कि आपने कभी कल्पना भी न की होगी। इतना सुंदर मार्ग है ये। हमें तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। हम तो प्राप्त पर्याय नहीं कर में थे कि शरीर है तो मैं हूँ। अरे समझ में आया? ज्ञानी कहते हैं स्वरूप में स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना, शरीर का वेदन नहीं करना। शरीर का वेदन तो आत्मा करता नहीं है। अरे राग का वेदन का भी जहाँ निषेध किया जा रहा है, वहाँ शरीर के वेदन की क्या बात करना। मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, ये सब राग का वेदन है। मैं तो चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ। ऐसी अपनी पर्याय को भाई साहब पर द्रव प्रभाव से हटाते हुए अपने गायक परमात्मा के साथ में बैठ जाना। कहाँ बैठ जाना? आत्म जागृति का नाम धर्म है। अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ संबंध बना लेना, वही वास्तव में अपने आत्मा का आनंद है। क्या भाई साहब? वही आत्म जागृति है। कहते हैं स्वरूप में स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना, वह काय उत्सर्ग है। उसी का नाम काय उत्सर्ग है। समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानना, ऐसा अपने आप को मानना, वही वास्तव में आत्मा का वेदन है, वही आत्मा का अनुभव है। और उसे ही ज्ञानी काय उत्सर्ग कहते हैं। अब देखिए एक भाई का प्रश्न आया है, काय उत्सर्ग आदि सभी अंदर के आनंद में ही आते हैं। क्या कहा? काय उत्सर्ग आदि सभी अंदर के आनंद में ही आते हैं, ऐसा एक प्रश्नवाचक लगाया। पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं हाँ। क्या उत्तर दिया? हाँ, सब आनंद में आते हैं। समझे आप? काय उत्सर्ग आदि सभी अंदर के आनंद में ही आते हैं। गुरुदेव श्री ने कहा हाँ, अंदर में ही सब आता है। धर्म का काम करो भाई, सब पर्याय में आनंद ना आवे, ये कैसा धर्म है? इसे कौन धर्म कहेगा? समझ में आए भैया? 2-2, 3-3 घंटा भगवान पर परमात्मा की भक्ति करते हो, घर में आके लड़ाई झगड़े करते हो, उसे कोई धर्म कहेगा क्या? अरे हम परमात्मा की भी भक्ति करते हो, हैं भाई साहब? अंदर में कसाई की तीव्रता हो, उसे कौन धर्म कहेगा? बोलो भैया, हैं? समझ में आया भैया? अंदर में पर्याय में परिणाम बदलना चाहिए। वो तो ज्यों का त्यों बना रहता है, बाद में प्रदर्शन करके चला आता है। अंदर में बदलाव नहीं आया धर्म के नाम पर, तो क्या किया तुमने? क्या किया संसार में आकर? धर्म करने वालों की पर्याय में आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है, निराकुलता की पर्याय उत्पन्न होती है, उसी का नाम धर्म है।
कहते अंदर में ही सब आता है। धर्म कहीं दुख रूप होता है क्या है? बोलो हम तो दुखी भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो अभी पर्याय में कैसा बना रहता है? क्या होता भाई साहब? ये स्वाध्याय करने का फल है क्या है? पर्याय में खेद खिन्नता चली जाती है ज्ञानियों के हैं? दुख रूप पर्याय का विलय हो जाता है। पर्याय में आनंद 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 हो जाता है। वही स्वाध्याय करने का फल हुआ करता है, वही भगवान की भक्ति का करने का फल हुआ करता है। अगर पर्याय में बदलाव नहीं आ रहा है तो हमें सोचना चाहिए क्या भाई साहब, कहीं हमारी मनुष्य पर्याय व्यक्त तो नहीं जा रही है? पर्याय में दुख रूप पर्याय का विलय हो जाना, पर्याय में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होना, उसको अत्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। कहते हैं आनंद में ही सब आता है। धर्म कहीं दुख रूप होता है क्या? दुख रूप तो राग है, पराधीन वृत्ति है। फल की तरफ झुकने का परिणाम वह दुख रूप हुआ करता है, अपनी आत्मा की तरफ झुकने का परिणाम आनंद रूप हुआ करता है। उसका नाम धर्म है। ये धर्म कहीं दुख रूप होता है, इसीलिए आनंद के अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है वह सब झूठा है। क्या भाई साहब, किसके साथ चल रहे हो? स्वयं के साथ। जो भी कुछ धर्म के नाम पे किया जाता है, अंदर में पर्याय में परिवर्तन नहीं आता है, तो समझ लेना चाहिए कि आप अपने आप को ठग रहे हो। दूसरे को तो क्या ठग सकते हो भाई साहब? धर्म का मतलब होता है पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होना। जहां दुख है वहां धर्म नहीं है। समझ में आ लिया? कहते हैं धर्म कहीं दुख रूप होता है, इसीलिए आनंद के अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है वह सब झूठा है। जीव की भावना आनंद की प्राप्त की है। 24 घंटा हम किसके लिए मरे जाते हैं? हमारा जीवन सुबह से उठते हैं, रात को सोते हैं, फिर सोते हैं, फिर जगते हैं, फिर जगते हैं, फिर सोते हैं। काय के लिए सोते हो? किसके लिए जगते हो? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रभाव में चकचूर है। ये तो श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है। पंडित दौलत राम जी की भाषा में अगर कहा जाए, पंडित दौलत राम जी की भाषा में अगर कहा जाए, जेते रोवनु में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत। क्या कहा? प्रत्येक जीव सुख चाहता है, पर जहां सुख भरा हुआ है कभी उसके ज्ञान में नहीं आता है, और बैरमुखी होकर सुबह से शाम तक, रात्रि तक, क्या है समझ भाई साहब, पंच इंद्रिय के विषयों से सुख की कल्पना करता हुआ अपना जीवन बर्बाद कर देता है, क्योंकि वहां तेरे आत्मा का सुख नहीं है। जहां सुख भरा हुआ है वहां हम उसके तत्व का विचार भी नहीं करते, तत्व का ज्ञान भी नहीं करते हैं, और कभी कर भी लिया तो उसके पास पहुंचने की कोई व्यवस्था भी नहीं करते हो। ज्ञान करने से कुछ नहीं होता है भाई साहब। ज्ञान करके अपने क्या है, अपने परमात्मा का लाभ लो ना भाई साहब। वो हम भूल जाते हैं, चर्चा में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आत्मा से मिलने की खबर भी भूल जाते हैं। कहते हैं जीव की भावना आनंद प्राप्त की है, प्रत्येक जीव की भावना अंदर में
जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। चाहे वो एक इंद्री वाला जीव हो, दो इंद्री वाला, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, चार गति वाला कोई भी जीव हो, सबकी अंदर की भावना तो आनंद प्राप्त करने की हुआ करती है। जीव की भावना आनंद प्राप्त की है ना, इसीलिए आनंद में सब आ जाता है। क्या कहा? उसे मिल गया ना, अपना आत्मा मिल गया ना, सही बात। सब उसको सब कुछ मिल गया। जो वो बाहर चाहता था वो सब अपने आत्मा के पास जाके सब कुछ मिल जाता है। उसी का नाम धर्म है। क्या भैया? जो तुम बाहर में चाहते थे वो तुम्हारे अंदर आत्मा के अंदर ही विद्यमान है। तो चाय चली जाती है, चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेशान के साथ। बादशाहों के भी बादशाह हैं, समझ में आया? जिन्होंने चाय को है भाई साहब दिए सराय की कारी से आग लगा दी है और हम चाय को आगे रखते हैं। मौसी, वो आपकी कपलेट वाली चाय की बात नहीं चल रही है, छाव की बात चल रही है। चाय गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसहान के साथ। जिन्होंने चाय से भी, इच्छा से भी अपना नाता तोड़ दिया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा से संबंध जोड़ दिया है भाई साहब, इसका नाम धर्म है। जीव की भावना आनंद प्राप्त की है ना, इसीलिए आनंद में सब आ जाता है, सब आ जाता है। धार्मिक क्रियाएं करो, उसका निषेध नहीं है, पर पर्याय में बदलाव आना जरूरी होना चाहिए। क्या? धार्मिक क्रियाएं ज्ञानियों के जीवन में भी देखी जाती हैं, पर अंदर पर्याय में परिवर्तन, महापरिणाम में परिणाम परिवर्तन हुआ करता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, अरे तुझे परिणामों की खबर नहीं है। हे योगी, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है, इसलिए तू परिणाम को पहचान। है भाई साहब, ये हम पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? अरे भाई साहब, आप नहीं लगा सकते हो तो क्या जड़ पदार्थों से उम्मीद की जाएगी? आप अपने परिणामों को नहीं पहचान सकते हो तो क्या जड़ से उम्मीद की जावे? जिन्हें ज्ञान नहीं है वे क्या जाने? तुम तो लोकालोक के जानने वाले हो भाई साहब। अपने परिणामों को हम नहीं जान सकते हैं, यह बात बिल्कुल निरर्थक है, झूठी है। कहते हैं आनंद में सब आ जाता है, या कहते हैं यह शुभ अशुभ विकल्प रूप वृत्ति राग उठता है, वह दुख रूप भाव है। अंदर में जो इच्छाएं विविध प्रकार की हुआ करती हैं, शुभ रूप से अशुभ रूप से, इच्छा है दुख रूप। क्या भाई साहब, आप पूजा में बराबर बोलते हो, सही बोलते हो। शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, लेकिन उन इच्छाओं को निरंतर बाहर से पानी दिया करते हो। क्या करते हो? अंदर में इच्छाओं को अच्छा समझते हो, भगवान के सामने बोलते, भगवान शुभ अशुभ की इच्छाओं से मेरा झुलसा है अंतस्थल। तुमको लगता है क्या? लगता तो ज्ञानियों को है, अज्ञानियों को अपने आत्मा की खबर नहीं है भाई। समझ आया भैया? अगर लगता होता तो भाई साहब हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह के परिणाम ज्ञानियों के परिणामों से बहुत दूर निकल चुका है ज्ञानी है। कहते हैं शुभ अशुभ विकल्प रूप वृत्तियां राग उठता है, वह दुख रूप भाव है।
जहाँ राग की उत्पत्ति है, जहाँ इच्छा की उत्पत्ति है, वहाँ समझना चाहिए पराधीन वृत्ति है, वो दुग्रूप पर्याय है। अर्थात काया की क्रिया संबंधी, मन संबंधी अथवा वाणी संबंधी दोनों शुभ अशुभ प्रकार का राग विकल्प है, वह समस्त दुग्रूप है। क्या है? वैर मुक्ता जैन दर्शन में बिल्कुल भी का इसम स्वीकार नहीं है, चाहे वह भगवान के प्रति होने वाला राग भी क्यों ना हो। भगवान के प्रति होने वाले भक्ति के परिणाम का भी जहाँ निषेध किया जाता है, तो अन्य के प्रति होने वाले राग की क्या बात की जावे। थोड़ा सा राग 5 पांडवों को मुनि अवस्था में 2 को आ गया था। कौन थे वे 2 मुनि? नकुल और सहदेव। क्या हुआ भाई साहब उनका? अरे बोलो। नकुल और सहदेव को 2 अपने मुनिराज के प्रति, साधर्मी के प्रति राग आया। उपसर्ग के काल में उसका फल क्या मिला? अनंत सुख मिलने वाला था। वह 3 चौकड़ी कसाई की सुख का भी अभाव होकर 4थे गुण स्थान में चला गया और 33 सागर की जेल मिली और वहां से छूटेगा फिर मनुष्य होगा और 2 भक्त हो गए ना। आई समझ में? भगवान के प्रति होने वाला राग को निजारियंत परमात्मा दुग्रूप कहते हैं। तू मेरी तरफ ना देख है भाई साहब, मेरी तरफ देखेगा तेरा संसार चक्र चालू रहेगा। महावीर भगवान ने दिव्य ध्वनि में 30 साल तक यही एक बात बताई। जब तक गणधर देव 30 साल तक उनकी वाणी सुनते रहे, उनके प्रति राग बना रहा, तब तक उनकी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट नहीं हुई। जब उन्होंने उनका राग भी छोड़ दिया, भगवान की तरफ देखना भी छोड़ दिया और सुबह का छदमस्त शाम को परमात्मा हो जाता है, तो राग खतरनाक है, चाहे किसी के प्रति होता हो। वो आत्मा के लिए गले की फांसी है। हम तो 24 घंटा राग में मरे जाते हैं भाई। क्यों अपने आत्मा में फांसी लगा रहे हो? राग को त्यजो, अपने गायक प्रभु परमात्मा जो ज्ञान आनंद स्वरूप है उसके साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं शुभ अशुभ रूप विकल्प रूप वृत्तियां राग उठता है, वह दुखरूप भाव है। काया की क्रिया संबंधी, मन संबंधी तथा वाणी संबंधी दोनों शुभ अशुभ प्रकार का राग विकल्प है। तो मैं लिए ना भाई साहब, वह समस्त दुखरूप है। अतः उस दुखरूप विकल्प राग से निवृत्ति करके है भाई साहब, हम बाद में सब कुछ छोड़ देते हैं, दुकान छोड़ देते हैं, मकान छोड़ देते हैं, स्त्री को छोड़ देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं, पर उनके प्रति एकत्व बुद्धि नहीं छोड़ते हैं, राग नहीं छोड़ते हैं। क्या भाई साहब? ज्ञानी कहते वे तो छूटे हुए हैं, उनके प्रति तू राग को छोड़ दे, एकत्व बुद्धि को छोड़। मन चंगा कटौती में गंगा चालू हो जाती है। क्या हो जाता है? मन चंगा तो कटौती। गंगा में नहाने के लिए गंगा के पास नहीं जाना पड़ता है। जहाँ तुमने राग से एकत्व बुद्धि तोड़ दी, वहाँ घर बैठे आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। उसका नाम धर्म है भाई साहब। ये आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इसमें आपको ना तो कुछ करना भाई साहब है, कुछ नहीं करना है, कोई दान भी नहीं देना है। क्या करना है? अरे भगवान की भक्ति भी नहीं करना उसमें भैया, अपने परमात्मा की भक्ति करना सीखो। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में चल जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण
तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में चढ़ जाए सारी। ऐसी अद्वैत भक्ति है, अवेद भक्ति ज्ञानियों को हुआ करती है, जहाँ पर्याय अपने पर्याय को भी छोड़कर द्रव्य स्वभाव रूप हो जाती है, उसको बोलते हैं अद्वैत भक्ति। है भाई साहब, समझ आया? कहते हैं काया की क्रिया संबंधी, मन संबंधी अथवा वाणी संबंधी दोनों शुभ अशुभ प्रकार का राग विकल्प है, वह समस्त दुख रूप है। अतः उस दुख रूप विकल्प राग से निवृत्ति करके, किसे निवृत्ति करना है? मोमी राग से निर्वृत्ति की बात की जा रही है। शरीर से क्या निर्वृत्ति करना, शरीर तो परद्रव्य है। शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, वे आत्मा के लिए सब परद्रव्य हैं। उन परद्रव्यों के प्रति जो आत्मा में राग की उत्पत्ति होती है, जो शुभ अशुभ परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, उसकी निवृत्ति की बात की जा रही है। ज्ञानियों ने ये काम किया है। क्या काम किया है? क्या? सुभाष भावों का लक्ष्य छोड़ दिया है, परद्रव्य से प्रेम करना उन्होंने छोड़ दिया है, अपने गायक प्रभु परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं। अतः उस दुखरूप विकल्प राग से निवृत्ति करके स्वरूप में प्रवृत्ति करना वह काय उत्सर्ग है, उसका नाम काय उत्सर्ग है। समझा भैया? अब कहते हैं वह गुप्ती, ये पदम प्रबलधाई जी मुनराज की मूल लाइन पर बात की जा रही है। शास्त्र पढ़ो, जितना अपन दूसरों के पीछे घूमते फिरते हैं ना भाई, अब आप तो समझदार हो गए, वर्षों निकल गए ना। हिंदी भाषा है, कोई प्राकृत भाषा नहीं है, कोई संस्कृत भाषा नहीं है जो हमारी समझ में नहीं आती है। आराम शांति से चलो भाई साहब, जितना भी चलो अपने अंतरोन्मुखी अपनी गायक रूप परमात्मा समझते समझते आत्मा की पर्याय में, आत्मा कब आत्मा में विरह को प्राप्त हो जाती है, कब पर्याय हुए आत्मा में विरह को प्राप्त हो जाती है, स्वयं स्वयं को भी भाई साहब कब हो गया है? समझ नहीं आप? जैसे कह रहे कहते हैं वही काय गुप्ती अथा काय गुप्ती है। ये परम प्रबलधाई जी मुनराज कहते हैं, उसे ही भगवान गुप्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान गुप्ती ये बताइए, अपने घर अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना। गुप्ती यानी अपने स्वरूप में गुप्त, गुप्ती यानी अपने स्वरूप में गुप्त हो जाना। दुनिया जाए भाड़ में और ज्ञानानंद खाओ आड़ में। क्या कहा? दुनिया जाए मौसी, दुनिया जाए भाड़ में आड़ में। समझ में आया? ऐसे गुप्त हो जाना, अपने पर्याय को अपने गायक रूप परमात्मा में लीन कर देना है। वही भगवान गुप्ती कहते हैं। स्वरूप में जमने पर शरीर संबंधी विकल्प का अभाव हो या शरीर संबंधी विकल्प का अभाव हो, देखो विकल्पों के राग के अभाव की बात की जा रही है भैया। स्वरूप में जमने पर शरीर संबंधी विकल्प का अभाव हो, उसका नाम परमात्मा काय उत्सर्ग तथा काय गुप्ती कहते हैं। अब शरीर के प्रति तो भाई साहब 24 घंटा सजाया करते हो, हैं? करेला कड़वा बापे नीमो चढ़ा के बैठ गए। अनादिकाल की शरीर को अपना मानते चले आ रहे थे। यहाँ बढ़िया बढ़िया बहुत से ऐसे हैं, ना बक्ष गिनती है ना कुछ गिनती है भाई साहब, हैं? बक्ष का भेद ही नहीं कर पाते हैं। क्या चीज खाने योग्य है, क्या इसको देना, इतना भी विवेक नहीं करते हैं। बिल्कुल भी चढ़ना योग से भी
ने एक अनुयोग बताया है क्या? चारों बताए और चारों का सार वीतरागता बताइए। बताइए। ज्ञानियों के चारों अनुयोग होते हैं भूमिका अनुसार। ऐसा नहीं है कि जो है कुर्ता पहन लो गंदा और पजामा पहन लो भकाभक, समझ आया? पजामा पहन लो फटा हुआ और कुर्ता पहन लो बढ़िया सा दिखाने वाला, ऐसा नहीं होता धर्म। समझ में आया? समझ में? चारों अनुयोग उसके जीवन में होते हैं। हम शरीर के प्रति एकत्र बुद्धि होने से उस भक्ष अभक्ष में भेद भी नहीं कर पाते हैं। कहते हैं उसे ही भगवान गुप्ती कहते हैं, स्वरूप में जमने पर शरीर संबंधी विकल्प का अभाव हो उसका नाम परमात्मा, उसका नाम परमात्मा ने हरियन परमात्मा काय उत्सर्ग अर्थात काय गुप्ती कहती हैं। अब देखिएगा यहाँ पर परम प्रमलदायी देव मुनराज की जो उन्होंने टीका के समय आचार्य कुंकुन देव ने भी हिंसा की निर्वृत्ति को भी धर्म कहा है। अब उसकी चर्चा अपने यहाँ चलेगी। अथवा 5 स्थावरों की और 300 की हिंसा निर्वृत्ति जो काय गुप्ती है। अब दूसरे प्रकार से यह काय गुप्ती को समझाया जाएगा, वो अपन कल चर्चा करेंगे। अभी अपना यहाँ पर समय पूरा हो रहा है। निज निधि निज मैं बताई अनंत अनंत उपकार है उसके लिए दिलवाली बाबू वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। गुरु द्वार